चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। लाइव वाला हो नहीं पा रहा है, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बैठो आराम से। क्या हुआ, काहे खड़े हो भाई, बैठो। है? कौन सा? चलो अभी देखते हैं, बाद में करना, ठीक है। अभी बाद में देखते हैं उसको क्या दिक्कत है। ओके, चलो देखो भाई, अपना लिखने वाला पोर्शन रखना साथ में, ठीक है। ये क्या है इसमें ये तो आप देखे होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं जो साइड पोस्ट करता हो उसे ही हुआ है घर वालों को, ठीक है। चलो पहला सवाल, ठीक है, ओके डन, ठीक है। चलो पढ़ो। हाँ शांत हो जाओ, अपना लिखते जाओ साथ में, ठीक है, साथ में लिखते रहो। आपका जब वही मान के चलना, जब जब आपका 1 महीना हो जाएगा, जब 1 महीना आपका हो जाएगा तो आपके पास में कलेक्शन होगा कितना, 3000 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। हाँ ठीक है, बस बस ठीक है, चलो। हाँ 3000 के क्वेश्चन आपके पास में जीएस और जीके के हो जाएंगे, ठीक है। 3000 प्लस ही होंगे महीने के लास्ट में, ठीक है। 1 महीने के लास्ट में जीएस जीके के आपके पास 3000 क्वेश्चन लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो हाँ 3000 प्लस, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से जो कल हुआ ऐसे आपके चलते चलते, हाँ वो भी देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये जिस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन अगर मान के लो 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कम से कम 20 बातें और होती हैं, 40 बातें हो जाती हैं, और 40 का कम से कम मान चलो 20 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन और हो जाएंगे, ठीक है। तो वही मान चलो आपका 3000 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलो अपना साथ में लिखते रहो, ठीक है। ये क्वेश्चन वही सारे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, फालतू डाटा आपका कुछ भी नहीं रहेगा। चलो देखो पहला सवाल, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विश्व में अपनी तरह का प्रथम विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है बताओ भाई, कौन बताएगा इसका आंसर? ए वाला चित्रकूट है, ठीक है, चित्रकूट में है, ठीक है। तो लिखना है यहाँ से कुछ चीजें और लिखेंगे जिसमें साथ में ही लिखो आपका ये जो रामभद्राचार्य हैं इस अभी हाल ही में चर्चा में भी रहे थे, हाल ही में चर्चा में रहे थे। क्यों रहे थे? तो इनको क्या हुआ है, इन्हें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में दिया गया, ठीक है। 2024 में दिया गया, ठीक है, 2024 में दिया गया। किसके लिए दिया गया? तो इन्हें संस्कृत, हाँ संस्कृत के लिए दिया गया। और ये कौन से भैया कवि हैं? तो आशु कवि हैं, ठीक है, आशु कवि हैं, इनको आप जानते भी होंगे, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक लोगों को और दिया गया है 2024 में ही, गुलजार जी को दिया गया है जो संगीत के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। तो संगीत वाला भी लिख लेना, इन्हें संगीत के क्षेत्र में दिया गया गुलजार जी को। और ये हैं आपके जो संस्कृत भाषा के लिए इन्हें दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। लिखना है यहाँ पर 1965 में इसकी शुरुआत होती है और हिंदी साहित्य मतलब साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है। और यहाँ पे ये जो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पहला जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया कोई बताएगा? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया, ठीक है, जी शंकर कुरूप को दिया गया। और किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया, ठीक है। अच्छा अगर पूछे आपसे पहली महिला कौन है जिन्हें दिया गया, तो ये इनका नाम है आशापूरा देवी, ठीक है, आशापूरा देवी। और ये किस भाषा के लिए दिया गया इन्हें? तो बंगला भाषा के लिए दिया गया, ठीक है, बंगला भाषा के लिए दिया गया। पहली महिला ये आपकी आशापूरा देवी। फिर उसके बाद में लिखना इसमें कितना पैसा दिया जाता है, ये सारी चीजें आपको पता है, कितना 11 लाख रुपए दिया जाता है। और जितनी 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में, ये 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं सभी भाषाओं में इन्हें दिया जाता है। कोई बता सकता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं, ठीक है, कितनी? 22 भाषाएं। ये सब चीजें आपको पता होंगी पहले से। उसके बाद में जी बताएं, ये सन वगैरह याद नहीं पता है, ठीक है। ये तो 65 वगैरह में ही मिला है, ठीक है, 65 या 66 में इनका, ठीक है, इनका डेट नहीं पता, ठीक है इनका डेट नहीं पता है। उसके बाद में यहाँ पर लिखना कुछ चीजें और लिखना, और क्या लिखोगे इसमें? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार ये करंट का हो गया, ये भी करंट का था, ये इसलिए चर्चा में आया था। विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, ठीक है, चित्रकूट में है।
और यहाँ पर कुछ चीजें और लिखना, बाकी इसमें भाषाएं वगैरह है, पॉलिटी वगैरह पढ़ते हो कि एक चलता है आपका 21वां संविधान संशोधन है, एक 71वां संविधान संशोधन, एक 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। इससे आपकी सिंधी भाषा जोड़ी जाती है, कौन सी, इससे सिंधी भाषा जोड़ी जाती है, इससे नमक भाषा जोड़ी जाती है, और इससे आपकी बीडीएमएस, ठीक है, बीडीएमएस भाषाएं जोड़ी जाती हैं, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन, इनको कैसे याद करते हैं, 21 और 71 जोड़ोगे 92 हो जाएंगे, तो 2 आप याद रखो, तीसरा आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था उससे सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, 71वां से नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई थी, 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से बीडीएमएस मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। ये भाषाएं आपकी जोड़ी गई थी। आपका बाराबंकी लिखा है, बाराबंकी फेमस है, यहाँ पर आपका देवा शरीफ का मेला लगता है, ठीक है, देवा शरीफ का मेला लगता है। ये लखनऊ लिखा है, ठीक है, लखनऊ में कहा जाता है कि पहली नाइट सफारी ओपन करी गई, ठीक है, हाँ पहली नाइट सफारी, ठीक है, पहली नाइट सफारी, ठीक है, पहली नाइट सफारी, पहली नाइट सफारी। उसके बाद में कानपुर में अगर बात की जाती है, कानपुर में वो अब खूब ज्यादा फेमस है दलहन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जेके कैंसर अस्पताल, ये भी आपको बताया था, ठीक है, जेके मंदिर भी यहीं पर है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है, ये सारी चीजें पता होंगी। तो लिखना हो थोड़ा वो लिख लो, बाकी अपना अगला क्वेश्चन लगाया जाए, ठीक है। बीच में यार बातचीत कर क्या कर रहे हो, क्या बात है, ठीक है। हाँ बीडीएमएस है आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, सही तो लिखा है, गलत है क्या, ठीक है, ओके, ठीक है। नमक हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लगाया जाए, चलो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे चलें, इसको मिटा दें, ठीक, थोड़ा साथ साथ में लिखते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला सवाल है क्या पूछ रहा है, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। इसमें थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सब लिखा है, सिंधु घाटी की सबसे प्रसिद्ध शिल्प कृतियों में से एक लगभग 4 इंच ऊंची तांबे की नृत्य करती हुई लकड़ी की मूर्ति है, जो कहाँ पाई गई है, ठीक है, कहाँ पर पाई गई, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। आप लिखना यहाँ से कुछ चीजें आप लिखना, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ठीक है, घाटी सभ्यता है, अगर यहाँ से पूछा जाता है कि इसका नामकरण किसने किया, ठीक है, नामकरण किसने किया, इसको पहली बार खोजा किसने, ठीक है, खोजा किसने, और फिर उसके बाद में नामकरण किसने किया, खोजा किसने, और यहाँ पर अगर पूछे कि यहाँ पर पहली बार जानकारी किसने दी, ठीक है, पहली बार जानकारी किसने दी, जानकारी किसने दी, ठीक है, पहली बार जानकारी किसने दी, और पूछे अगर आपसे इसका एरिया कितना है, ठीक है, एरिया कितना है, इसका आकार कितना है, इसका आकार कैसा है, ठीक है, आकार कैसा है, और सर्वेक्षण किसने किया पहली बार, ठीक है, तो इसको यहाँ हटाओ, इसको पहली बार सर्वेक्षण किसने किया, ठीक है, कौन बताएगा, बताओ ये सारे आंसर कौन बता देगा। नामकरण करने वाला व्यक्ति था वो मार्शल था, ठीक है, कौन था, मार्शल था, ठीक है, मार्शल था। पहली बार जो खोजा गया वो आपका दयाराम साहनी ने खोजा, ठीक है, दयाराम साहनी ने खोजा, ठीक है। पहली बार जानकारी किसने दी, तो मेसन करके एक मेसन है, चार्ल्स मेसन, ठीक है, चार्ल्स मेसन लिख लो, ठीक है, चार्ल्स मेसन व्यक्ति है, इसने पहली बार जानकारी दी। एरिया कितना है, तो लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में आपका आकार कितना है, तो आकार ये त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में इसका आकार कैसा हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्थल और भी खोजे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका लिखना समचतुर्भुजाकार, ठीक है, समचतुर्भुजाकार हो जाएगा, ये हो जाएगा आकार हो जाएगा। यहाँ से लिखना इसका जो सर्वेक्षण किसने किया था, तो कनिंघम एक व्यक्ति था, कनिंघम, ठीक है, कनिंघम ने पहली बार इसका सर्वेक्षण किया था, तो ये हो गया आपका, ठीक है। कुछ ऐसे सवाल आपके जैसे आपका जो नापतोल के साक्ष्य कहाँ से मिले, ठीक है, नापतोल के साक्ष्य कहाँ से मिले, कोई बताएगा, नापतोल के साक्ष्य पंचतंत्र, लोमड़ी, ऐसे करके कुछ इसके साक्ष्य मिले आपके कहाँ से, ठीक है, साक्ष्य कहाँ से मिले, ठीक है। उसके बाद में आपसे बताना है कि जो मतलब उन्नत जल प्रबंधन के लिए कौन सा शहर अच्छा था, ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन, ठीक है, जल प्रबंधन के लिए कौन सा फेमस है, ठीक है। और उसके बाद बताना है कि आपका कि जुते हुए खेत कहाँ के साक्ष्य मिले, ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले,
खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये तो आपको पता है, ये कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। ये कहाँ से, ये कालीबंगा से मिलता है, ठीक है, बंगा से मिलता है। ये उन्नत जल प्रबंधन का कोई बता सकता है कहाँ से मिला, धौलावीरा, ठीक है। और धौलावीरा का अगर कोई अर्थ पूछे आपसे तो धौलावीरा का अर्थ आपका यूपीएससी वाले एग्जाम में पूछा गया। इसका अर्थ होता है सफेद कुआं, ठीक है, सफेद कुआं। पंचतंत्र लोमड़ी के साथ से आपके ये कहाँ से, लोथल से मिलता है, ठीक है, ला से लोमड़ी, ला से लोथल, ठीक है, ला से लोथल। उसके बाद नापतोल के साथ से कहाँ से मिलेंगे, नापतोल के साक्षी वहीं से मिलेंगे जहां से मतलब नापतोल होगी। नापतोल कहाँ होगी, बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह कहाँ मिलेगा, लोथल, ठीक है, तो ये लिख लो लोथल, ठीक है, तो ये भी हो गया आपका लोथल। तो ये इतनी जानकारी आप लिखो यहाँ पर। उसके बाद में ये जानकारी, नामकरण किसने किया, मार्शल ने। खोजा किसने पहली बार, दयाराम साहनी ने। पहली बार जानकारी किसने दी, चार्ल्स मेसन ने। एरिया कौन कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, इतने तो है, हाँ, ठीक है। और उसके बाद में आपका है ठीक है, त्रिभुजाकार इसका आकार है, ठीक है। और ये आपका बाकी एक चीज और लिख लो शायद यहाँ पे, इसमें लिखना आपका पूर्वी बिंदु और दक्षिणी और आपका ये वाला, ठीक है। तो पूर्वी बिंदु कौन सा है आपका, जो बताएगा, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर हो जाएगा जो मेरठ में पड़ता है। और फिर उसके बाद में ये दैमाबाद है, दैमा, हाँ, दैमाबाद, ठीक है, अरे भाई, दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर कौन सा है, हाँ, शुद्ध कांगे डोर, ठीक है, शुद्ध कांगे डोर। ये कहाँ पर पड़ेगा, अफगानिस्तान में, ठीक है, शुद्ध कांगे डोर। ये आपका कहाँ पर, मंडा चेनाब नदी, ठीक है, जम्मू कश्मीर मंडा चेनाब नदी, ठीक है, चेनाब नदी। आलमगीरपुर ये आपका हिंडन नदी है, ठीक है, हाँ, हिंडन नदी मेरठ में, ठीक है, हिंडन नदी मेरठ में। दैमाबाद आपका प्रवरा नदी है, और ये कहाँ पर पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा। और ये आपका सुतकंगेडोर कहाँ पर, अफगानिस्तान। कौन सी नदी, दास्क नदी, ठीक है, दास्क नदी हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हाँ, ठीक है, दास्क नदी, फिर चेनाब नदी, हिंडन नदी, प्रवरा नदी, ठीक है। पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, वो बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, अफगानिस्तान में पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नहीं, ये सुतकंगे डोर कहाँ पड़ेगा, बलूचिस्तान में पड़ता है, वो पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके, ठीक है। चलो, तो सुतकंगे डोर वैसे तो यार हमने पढ़ा था अफगानिस्तान में है, ठीक है, अच्छा अच्छा, चलो ठीक, ओके। चलो अगला क्वेश्चन लगाया जाए, ठीक है, मिटा दें इसको, ठीक है। साथ में वैसे भी लिख रहे होगे ना, धीरे धीरे लिखा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला सवाल है, ये रहा आपका, अच्छा अच्छा, ठीक है, मलेरिया साइंस से संबंधित है, ठीक है, साइंस से संबंधित है। तो साइंस वाला क्वेश्चन है, देखो भाई, इसमें अगर बात की जाती है मलेरिया, ठीक है, और इसको हमने मतलब कई बार पढ़ा है आपको। मलेरिया जो है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया का जो आपका जो परजीवी का वाहक जो मादा एनाफ्लीज मच्छर का है, किसने खोजा था, तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था, ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। तो लिखना मलेरिया के बारे में लिखना, मलेरिया जो होता है, मलेरिया कैसे किससे होता है, वो लिखा भी है आपका, मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है, ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है, ठीक है, मच्छर से होता है। जो आपके जो काटने वाले मच्छर होते हैं कौन से होते हैं, फीमेल होते हैं, ठीक है। मेल वाले मच्छर क्या खाते पीते हैं, रस वगैरह, ठीक है, रस मतलब नहीं जूस वगैरह पीते हैं, या भंवरे वो जो नहीं मतलब, हाँ, रस नहीं पीते, ठीक है। लिखना, उसके बाद में लिखना, मलेरिया में कौन सा बॉडी का अंग प्रभावित होता है, बताना मलेरिया में। फिर यहाँ पर लिखना, यहाँ पे लिखो प्रभावित अंग, ठीक है, ये प्रभावित अंग, ठीक है। जैसे कोई बीमारी है आपकी, जैसे आपका मेनिनजाइटिस है, ठीक है, मेनिनजाइटिस है, जाइटिस है, ये इससे कौन सा बॉडी का अंग प्रभावित होता है, जैसे आपका डिप्थीरिया है, ठीक है, डिप्थीरिया है, इससे कौन सा बॉडी का अंग प्रभावित होता है, जैसे आपका टीबी है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है, इससे कौन सा प्रभावित होता है। जैसे आपका कुछ और भी है क्वेश्चन, जैसे ल्यूकोडर्मा है, ठीक है, ल्यूकोडर्मा, ठीक है, ल्यूकोडर्मा बीमारी होती है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। और जैसे हैजा है, टाइफाइड है, ठीक है, हैजा है और टाइफाइड है, ठीक है, हैजा है, टाइफाइड है, और भी कोई है, ठीक है, हाँ, हैजा है, टाइफाइड है,
डिप्थीरिया है, ये हमने बता दिया। देखो यहाँ पर अगर मलेरिया से पूछा जाए आपसे कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन बताएगा? बताओ मलेरिया से। तंत्रिका। सब में भाई, वो तो मतलब अगर देखा जाए तो सब में चलेगा। क्यों मंजी, किसमें होता है भाई? हाँ, इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, सिंपल तो उसमें चलता है भाई। प्रतिरक्षा तंत्र पे दिक्कत आएगी, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र। फिर लिखना है यहाँ पे मेनिंजाइटिस है, इसमें आपका ये आपका कौन सा, ब्रेन वाला, ठीक है, ये ब्रेन प्रभावित होता है। डिप्थीरिया में कौन सा होता है भाई? डिप्थीरिया टीबी में बताना, इसमें तो लंग्स होता है, ठीक है, इसमें लंग्स होता है। ल्यूकोडर्मा में क्या होता है आपका? स्किन होता है, ठीक है, स्किन होता है। हैजा में क्या होता है? हैजा में आपकी आंतें होती हैं, ठीक है, आंत हो जाती है। और टाइफाइड में भी क्या होती है? आंत होती है, ठीक है, आंतें प्रभावित होती हैं। तो ये आपका आंतें प्रभावित होती है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। डिप्थीरिया में क्या होता है भाई, कौन बताएगा? बताओ। डिप्थीरिया में भी आपका लंग्स प्रभावित होते हैं, कौन से? इसमें भी आपके लंग्स प्रभावित होते हैं, ठीक है, लंग्स प्रभावित होते हैं। एक चलता है क्या, निमोनिया, ठीक है, आपने सुना होगा क्या, निमोनिया, निमोनिया। निमोनिया में भी क्या होता है भाई? इसमें भी लंग्स होता है, ठीक है, लंग्स प्रभावित होता है। और यहाँ पर ये छोटे बच्चों में होता है, ठीक है, इसलिए सर्दी जकड़ लेती ज्यादा, ठीक है। मलेरिया लिखना, यहाँ से लिखना, मलेरिया का जो आपका जो दवा होती है वो कहाँ से मिलती है? तो कौन सा वृक्ष होता है? सिनकोना, ठीक है ना, सिनकोना वृक्ष से होता है। और इसकी जो छाल होती है, कुनैन वृक्ष, कुनैन छाल, ठीक है, कुनैन छाल, ठीक है, कुनैन छाल होती है, कुनैन छाल, छाल, ठीक है। अगर पूछे आपसे पूछे इसका वैज्ञानिक या फिर इसका अंग्रेजी दवा कौन सी है, ठीक है, तो भाई मादा है, ठीक है, ये सब कुछ है, तो क्वीन आएगी इसके लिए, ठीक है, क्लोरोक्वीन, ठीक है, क्लोरोक्वीन आएगी, ठीक है। क्लोरोक्वीन ये दवा होती है, अंग्रेजी दवा होती है, ये इंजेक्शन दिया जाता है क्लोरोक्वीन, ठीक है। तो याद करने का तरीका है, क्वीन आएगी तभी काम चलेगा, ठीक है भाई, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना, ठीक है। लुई पास्चर जी के बारे में तो जानते होंगे आप सभी लोग, ठीक है, लुई पास्चर वही है जो क्या बताने वाले व्यक्ति थे? हाँ, ठीक है, लुई पास्चर। और ये एडवर्ड जेनर क्या है? चेचक वाले। और जेसी बोस तो आप जानते हो, जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने पहली बार क्या बताया था? पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, ठीक है, पेड़ पौधों में भी जीवन। इनकी एक कहानी चलती है ना कि इन्होंने, इनको जब इम्प्रूवमेंट करने, मतलब इन्होंने नहीं खोज करी थी कि इन्होंने बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, तो इन्हें बुलाया गया स्टेज पे, बहुत सारी मतलब बहुत बड़ी भीड़ बुलाई गई और वैज्ञानिक मतलब सब लोग बैठे थे, ठीक है। तो फिर उसमें हुआ क्या? उसमें हुआ कि ये दिखाने के लिए ये कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, तो जो इन्होंने बोला कि अगर इंजेक्शन लगा दिया जाए, जहर का इंजेक्शन पेड़ पौधों को लगा दिया जाए तो वो भी मर जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे, जहाँ पे स्टेज में सब कुछ बढ़िया, सब कुछ रेडी था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, फिर वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ पर जहर की जगह पानी रख दिया, इंजेक्शन लगाया गया, पौधे को कुछ हुआ नहीं, हंसी मजाक हो गया उनका। बाद में पता चला, फिर से जब दोबारा देखा गया तो वो पानी निकला, फिर से उन्होंने क्या किया, दोबारा से इंजेक्शन दिया जहर का, फिर वो मर गया। तो इसका मतलब वहां से हाँ, ऐसा कुछ, हाँ, जब बोले कि यार मरेगा नहीं, तो फिर कुछ नहीं हुआ था, वो पानी ही था वो, ठीक है। तो बाद में सिद्ध हो गया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, ठीक है, होता है। तो चलो भाई, ये वाला लिख लेना। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, अपने हिस्ट्री के सबसे महान जो माने जाते हैं, जिन्होंने आपका कौन सी प्रथा समाप्त की? सती प्रथा, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी इस बीमारी से, ठीक है। कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है भाई बताओ? राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ठीक है। चलो, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। पूछा गया कितनी योजनाएं कौशल सतरंग योजना के तहत शुरू की गई? 7, ठीक है, बस इतने याद कर लो, बाकी उतना डिटेल इसमें पूछेगा नहीं, ठीक है। यही मतलब 7 बीमारियों से संबंधित है, ठीक है, 7 बीमारियां। उसमें है क्या, हमने देखा कि लिखा है कि सीएम युवा हब योजना, सीएम शिक्षता प्रोत्साहन योजना, जिला कौशल विकास, ये सब मतलब है। केवल इतने क्वेश्चन अगर बनेगा तो बनेगा, ठीक है, बीमारियों से नहीं है, ठीक है। इसमें मतलब क्या है, बीमारी से नहीं है, ये लिख लेना। इसमें 7 योजनाओं को मतलब सम्मिलित किया गया, ठीक है, 7 योजनाएं सम्मिलित करी गई हैं, ठीक है, 7 योजनाएं सम्मिलित करी गई, बस इसमें इतना ही, ठीक है। आगे देखना अगला सवाल, ये लिखो भैया, ये अपना पॉलिटी से है, ठीक है, पॉलिटी से है। और इसमें जो क्वेश्चन लिखा है वो शायद आपको पता भी होगा, ठीक है, शायद आपको पता भी होगा, ठीक है। बताना इसमें इसका आंसर क्या होगा।
भारतीय संविधान के कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? गणतंत्र वाली बात कहाँ से की गई है, बताओ कोई? फ्रांस से, ठीक है। ये कहाँ से? फ्रांस से बात की गई है, ठीक है, फ्रांस से। ये है कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इसके 3 नारे थे, कौन से? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये आपके यहाँ के नारे थे जो आपकी यहाँ की क्रांति हुई थी। उसके बाद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये कहाँ से ली गई? तो ये अमेरिका से ली गई। कहाँ से? अमेरिका से ली गई, ठीक है। अगर आप बात की जाती है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, पता ना कोई? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया? महाभियोग आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, यही आपका सही है कनाडा के संविधान से, ठीक है। कनाडा के संविधान से। कनाडा वाला लिखना। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई? संघात्मक शासन व्यवस्था आपका कनाडा से ही ली गई, ठीक है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई? तो ये भी आपके कनाडा से ली गई, ठीक है। जीएसटी कहाँ से ली गई? कनाडा के मॉडल से, ठीक है। जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है, ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस था, ठीक है, फ्रांस था। अपना देश कौन से नंबर का था? 161वां नंबर था, ठीक है। समवर्ती सूची आपकी कहाँ से ली गई है? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कोई बता सकता है? अमेरिका के हाँ, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, ठीक है। समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई आपका ये यहाँ से। दूसरा आप बताना कुछ यहाँ से क्वेश्चन लिख लो। जैसे आपका बताना है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, ठीक है। चुनाव की रीति आपकी कहाँ से? तो ये आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? हाँ, ये भी आपके आयरलैंड से। डीपीएसपी भी आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। उसके बाद में एक आध और लिखना। जैसे आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो आपके न्यायाधीश होते हैं उनको हटाना, ठीक है, हटाना। वो कहाँ से लिया गया हटाने की प्रक्रिया? जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उनमें न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ये आपका अमेरिका से ली गई, ठीक है। अमेरिका से ली गई, ठीक है। अमेरिका से ली गई है, तो ये आपको लिख लेना, ठीक है, ये लिख लेना। बाकी ये क्वेश्चन वो चलता है, आपने सुना होगा कि प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, ठीक है। अगर मेन किताब देखोगे वो उसमें एक ही आंसर मिलेगा, और दूसरी जो किताबें होती हैं उनमें दो दो आंसर मिलते हैं आपके, ठीक है। एक मिलता है जो आपकी प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो बताएगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। इसके दो आंसर चलते हैं, वैसे तो फिर अगर देखा जाए तो एक ही आंसर इसका होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? ये देखो आपका लैगून झील है, ठीक है। इसमें कुछ झीलें आपको पढ़ेंगे, कौन कौन सी झील कहाँ पे है, ठीक है। लैगून झीलें जिन्हें पश्च जल या बैक वाटर के भी नाम से जाना जाता है, मूल रूप से कहलाती है, क्या कहलाती हैं? ख्याल कहलाती हैं, ठीक है, ख्याल कहलाती हैं। लिखना अब यहाँ पे कुछ लिखना, जैसे आपका लिखना, जैसे ये है आपका वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है, ये आपका केरल में है। जैसे आप बताना पेंगोंग लेक कहाँ पे है? पेंगोंग लेक, ये चर्चा में ज्यादा रही थी, हाँ, ठीक है, लद्दाख में। जैसे आपका पिछोला झील कहाँ पे है? पिछोला झील राजस्थान में, ठीक है। अष्टमुड़ी लेक कहाँ पे है? अष्टमुड़ी लेक केरल में, ठीक है। बेला सागर कहाँ पर है? बेला सागर झील कहाँ पर है? बेला सागर वाली, ठीक है, ये बताना बेला सागर वाली कहाँ पे? तो ये एमपी में, ठीक है। अष्टमुड़ी वाली कहाँ पर? केरल में, ठीक है, केरल में। पिछोला वाली कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। और पेंगोंग वाली कहाँ पे? लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। और वेम्बनाड वाली कहाँ पे? केरल में, ठीक है, ये हो जाएगी केरल में, ठीक है। बताना कि विश्व में सबसे मीठे पानी की झील कहाँ पे? विश्व में, हाँ, सबसे मीठे पानी की, सबसे मीठे पानी, हाँ, मीठे पानी की झील कौन सी? वो सुपर है पानी, तो सुपीरियर याद कर लो, ठीक है, सुपीरियर लेक, ठीक है, सुपीरियर लेक। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ऊंची झील कौन सी है, ठीक है, भारत में सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील तो ये है आपकी देवताल, ठीक है, कौन सी है? देवताल है। ये कहाँ पर पड़ेगा? देवताल झील नहीं भाई, उत्तराखंड। ताल वगैरह जो भी आते हैं वो ज्यादातर आपके उत्तराखंड में मिलेंगे, ठीक है।
उसके बाद में सबसे मीठे पानी की झील अपने यहाँ पे कहाँ पे भारत में, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ठीक है, ये अपने भारत में कहाँ पर है तो बताएगा। और सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील, पानी की झील, ठीक है, खारे पानी की झील। और सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, खारे पानी वाली आपकी चिल्का लेक है और वो वाली आपका लोकटक लेक है, ठीक है, यहाँ पर लिखना लोकटक लेक है, लोकटक लेक है। और ये आपका कौन सी, चिल्का लेक है, ठीक है, चिल्का लेक हो जाएगी, ठीक है, चिल्का लेक हो जाएगी। चिल्का लेक कहाँ पर पड़ती है, उड़ीसा में, उड़ीसा में आपके राज्यपाल कौन है, पटनायक जी, ठीक है, यही तो है, नवीन पटनायक, बदल गए क्या, अच्छा रघुवर दास, ठीक है, वो बदल गए, ठीक है, हाँ कोई माझी करके भी है ना, ठीक है। और यहाँ पर मीठे पानी की लेक कौन सी, लोकटक, ये कहाँ पर पड़ती है, मणिपुर में, ठीक है, यहीं पे डांसिंग वो पाया जाता है हिरन, ठीक है, हाँ डांसिंग डियर, ठीक है, डांसिंग डियर आपका मिलेगा, ठीक है। वुलर लेक, हाँ ये हमने यहाँ डाटा उसका देखा तो हमें मिला लोकटक लेक, ठीक है, हाँ वो जम्मू कश्मीर का ही है, ठीक है, तो ठीक है इसको एक बार देखेंगे, ठीक है, इसको इस डाटा को एक बार और चेक कर लेंगे, ठीक है। और इसमें लिखना तो वही आंसर लिखो, ठीक है, वो क्या अभी बता रहे थे कौन सा, वुलर लेक, ठीक है, जम्मू कश्मीर का, ठीक है, वुलर लेक, ठीक है, वुलर लेक आपका ये सही कर लो, ठीक है, वुलर लेक सही कर लो। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, ये रहा आपका अगला सवाल, सिंपल पूछा गया है, इसमें केवल ज्यादा कुछ नहीं है और ये शायद अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, ठीक है। कौन बता सकता है इसका भाई, ये बता सकता है इसका क्या आंसर है, आईसीजीएस श्योर है, अच्छा ऑक्सीकरण ओशियन, बताओ इसका आंसर ये है सी, ये वाला आपका, ठीक है, समुद्र पहरेदार, ठीक है, समुद्र पहरेदार हो जाएगा, ठीक है, बाकी इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये रहा आपका ऑक्सीकरण वाला, ठीक है, अरे भाई हाँ ठीक है, ऑक्सीकरण वाला देखो, ऑक्सीकरण के से बचाने के लिए आलू के चिप्स को ठीक है गैस में संग्रहित किया जाता है, ठीक है, गैस में संग्रहित किया जाता है, ठीक है, हाँ बताओ भाई इसका क्या आंसर है, ऑक्सीजन में, अरे आलू के चिप्स यहाँ से पढ़ो ना, आलू के चिप्स को रखा जाता है किसमें, नाइट्रोजन रखी जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन में रखा जाता है। अब लिखना है यहाँ पर कुछ गैसों वाली बात लिखो कि आपका 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था, डेट यही तो है, हाँ 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, त्रासदी, पता है इसमें जो जो जैसे यहाँ 40 मिनट का जो चलता है, इसको 2 घंटे मतलब दौड़ना रहता है ना कि कहाँ से कौन सी चीज लिखनी है, ठीक है, तब जाके हो पा रहा है, ठीक है। और कुछ चीजें और हैं जैसे और भी ऐड करनी है अभी, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी 19, ये कौन सी गैस थी, एमआईसी गैस थी, ठीक है, यही तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, एमआईसी गैस थी, इसकी वजह से यहाँ पर कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी। एक चीज और चलती है कौन सी, कि जो आपका एलपीजी होता है, ठीक है, एलपीजी होता है, एलपीजी गैस में गंध किस वजह से आती है, एथिल मरकैप्टन ना, एथिल मरकैप्टन, ठीक है, मरकैप्टन की वजह से आती है। उसके बाद में एक आपने क्या सुना है कि एक एथिलीन गैस जो होती है इसका काम क्या होता है, एथिलीन गैस जो होती है इसका काम क्या होता है, हाँ फलों को पकाना, ठीक है, फलों को पकाने के काम आती है, फलों को पकाने, ठीक है, फलों को पकाने में काम आती है जी, त्रासदी, ठीक है, त्रासदी, ठीक है, त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। फिर उसके बाद में एक चीज और लिखना है यहाँ पर कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, टंगस्टन गैस है विद्युत बल्ब, ठीक है, हाँ इसमें नाइट्रोजन भी आंसर चलता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन पहले भरे जाते थे, ठीक है, देखो बल्ब में नाइट्रोजन, लेकिन आपके जो नहीं मरकरी वगैरह होती वो पहले होते थे, हाँ पहले होते थे अब नहीं, ठीक है, तो बैठो तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछा जाता है, ठीक है, हाँ बहुत लेट आ रहे हो भाई, क्या बात है, हाँ बहुत लेट आ रहे हो, ऑक्सीजन की खोज किसने की और नाइट्रोजन की खोज किसने की,
और फिर उसके बाद में साइकिल से चला करो, ठीक है, बस नहीं आ रही। अरे कुछ नहीं यार, 2-3 किलोमीटर है यहाँ से, तो 5 किलोमीटर क्या होता है, सुबह सुबह साइकिल से आओ, एक्सरसाइज होगी। युवा हो यार तुम भी, बताओ बस कर क्या। ऑक्सीजन की खोज, नाइट्रोजन की खोज, और फिर उसके बाद में क्या चलता है, एक और चलती है कौन सी गैस आपकी, हाइड्रोजन की खोज, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज किसने करी भाई, कोई बताएगा? हाँ, कैवेंडिश महोदय, ठीक है, कैवेंडिश, ठीक है, कैवेंडिश महोदय हैं। और नाइट्रोजन की खोज किसने की, रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड ने करी। और ऑक्सीजन की खोज किसने की, प्रिस्टले, ठीक है, प्रिस्टले महोदय ने की, ठीक है। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की, नाइट्रोजन की रदरफोर्ड, और हाइड्रोजन की आपके कैवेंडिश ने खोज करी है, ठीक है, कैवेंडिश ने खोज करी है, ठीक है, कैवेंडिश ने खोज करी है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, डन। एक चीज और चलती है कि जब जो नहीं लोहे में जंग लगती है, लोहे में जंग लग जाती है तो उसमें वो लोहे का वजन बढ़ता है या घटता है, या, ठीक है, वो बहुत पूछा जाता है, पता नहीं क्या पूछते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी आत्मकथा से। हाँ, कौन कौन भैया इसमें लिख रहा है आत्मकथा अपनी अपनी, ठीक है। जीवनी कौन लिख रहा है, जीवनी कौन लिख रहा है बताओ, जीवनी या आत्मकथा। इसमें पूछा गया द एज ऑफ टाइम। ओ नो भैया, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, द एज ऑफ टाइम, ठीक है। अरे कितना यार आपका साफ फोन चलता है, बताओ, थोड़ा सा टच हो जाए बस, ठीक है। एज ऑफ क्या लिखा है, एज ऑफ, हाँ, एज ऑफ टाइम, ठीक है, एज ऑफ टाइम। ये वही व्यक्ति, ये वही पर्सन है जो अंतरिक्ष में 2 बार सैर करे हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले, ठीक है। कल्पना चावला, ठीक है, माननीय कल्पना चावला जी हैं। द एज ऑफ टाइम, ठीक है, द एज ऑफ टाइम। एक अभी चर्चा में है, जिनका कोई बता सकता है कौन, जो फीमेल है जो आपकी अंतरिक्ष यात्रा पे गई हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, सुनीता विलियम गई हैं। उनका कुछ कहा जा रहा है कि जो प्लेन है उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, ठीक है, तो इस वजह से वहां से फिर से मतलब अभी वहां तो पहुंच गई हैं, ठीक है, कहाँ पहुंच गई हैं, अंतरिक्ष में पहुंच गई, ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं। और कहा जाता है कि अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं और कुछ दिक्कत हो गई विमान में उनके वापसी आने में, ठीक है। तो फिर बोला गया, अमेरिका ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ में मतलब जो खाने पीने का सामान 4 महीने के लिए एक्स्ट्रा जाता है, ठीक है। तो वहां पे रुके हैं। अच्छा, ठहरे कहाँ पे, अंतरिक्ष में, स्टेशन है, ठीक है, 3 BHK का कमरा है, ठीक है, 3 BHK का कमरा है, उसी में ठहरे हैं, ठीक है। वो आपका तैर रहा है, ठीक है, तैर रहा है 3 BHK के। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, तो इसमें आपका खोज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। लिखना कुछ कुछ आत्मकथाएं लिखो भाई, जैसे गोल जो है, गोल, ठीक है, ये आत्मकथा किसकी है, ठीक है, गोल आत्मकथा किसकी है, अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल आत्मकथा किसकी है। फिर प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, इट प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, माई वे, ये किसकी आत्मकथा है बताना भाई। हाँ, हाँ, प्लेइंग इट माई वे, ये आपके मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र की, ठीक है, ध्यानचंद्र जी की आत्मकथा है। और ये अनब्रेकेबल किसकी है, जो आपके मैरी कॉम, ठीक है, किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी, प्लेइंग इट माई वे, तो आपके सचिन भैया, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तेंदुलकर, ठीक है, तेंदुलकर जी, ठीक है। इन लोगों का पता क्या है, क्रिकेट में मतलब बताओ इतना सारा सब कुछ होते हुए प्रचार बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। प्रचार कौन सा करना चाहिए, काहे का कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी मतलब ऐसे है? हाँ, पता तो गेमिंग वाले करवा रहे हैं, ठीक है, कहीं कोई करवा रहे हैं। हाँ, अरे कमला पसंद होता है, कौन कौन करवा रहे हैं। हाँ, अरे तो उसका गेमिंग का तो कर रहे हैं, ठीक है, गेमिंग का तो कर रहे हैं। हाँ, चलो अगले सवाल पे, ठीक है। अगला सवाल आपके पसंद का सबसे सस्ता सवाल है, ठीक है, सबसे सस्ता सवाल, ठीक है। तो सबसे सस्ता सवाल है, इसका आंसर बताओ भाई, कौन बताएगा, ठीक है, ठीक है, केरल है इसमें, बताओ, इसमें तो केरल हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे 2011 की जनगणना थी, वो किस नंबर की थी, बताओ भाई। अरे कोई तो बताओ यार, 15वीं याद थी, ठीक है, 15वीं जनगणना थी, ठीक है, 15वीं जनगणना थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखना
इस जनगणना का जो क्या बोलते हैं, आदर्श वाक्य क्या था? ठीक है, हाँ आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हाँ? हमारी जनगणना हमारा भविष्य ना, हमारा भविष्य। ठीक है, हमारा भविष्य। उसके बाद बताना इस टाइम पर जो जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। ठीक है, सी चंद्रमौली। ठीक है, सी चंद्रमौली। ठीक है, सी चंद्रमौली हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसका जनघनत्व बताओ कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, यही तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। और फिर उसके बाद में एक चलता है और कौन सा, ये लिंगानुपात बताना कितना है? लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात 912। ठीक है, 912 पर 1000 पर। ठीक है, पर 1000। एक डाटा और ये भारत का ही है। ठीक है, 941 है, 912 अपने यूपी का है। ठीक है, ये 912 अपने यूपी का है, 941 है। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो माना तो यही जाएगा 2011 वाला ही। ठीक है, 2011 वाला ही माना जाएगा। ठीक है, और कुछ चीजें इसमें और लिखना, क्या लिखोगे भाई इसमें? लिखना जैसे आपका हमारी जन, ये तो ठीक है, जनगणना तो 382 ठीक है। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में बताना कि पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहली बार में तो 1872 में हुई थी। ठीक है, 1872। फिर अगर विधिवत रूप से कब हुई? विधिवत आपका 1881 से होती है। ठीक है, 1881 से होती है। ठीक है, 1881 से होती है। सबसे पढ़ा लिखा कौन सा है? सबसे पढ़ा लिखा राज्य आपका केरल है। कोई बता सकता है? लगातार 3 घटने वाले क्रम में बताओ, मतलब लगातार, जैसे वो नहीं नहीं, कोई बड़ा राज्य, जैसे कोई आपका बड़ा होगा, कोई बड़ा एग्जाम होगा, जैसे पूछेगा तो पहले टॉप पे तो केरल आता है, उसके बाद में कौन आएगा? एक बताया तो है शायद आपने, मणिपुर है ना। उसके बाद में कोई और दूसरा, इसमें यूटी आता है। ठीक है, तो देखो लक्षद्वीप है, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। ठीक है, इसमें लिखना लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, फिर आपका मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम, इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, मिजोरम है, लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप। सबसे बड़ा यूटी कौन सा है इस टाइम पे क्षेत्रफल में? हाँ, सबसे छोटा ये है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख वाला। ठीक है, लद्दाख वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे सवाल पे देखो। अगला सवाल है कौन सा भाई? हाँ, ये गरीब, गरीब कौन है? इसमें कोई गरीब है क्या? कौन है भाई गरीब? गरीबी देखा होगा सही बात है, जिसको राशन मिल रहा है। ठीक है, राशन तो ऐसे सबको मिल रहा है, ऐसा कोई छूटा ही नहीं है उनको। हाँ, उनको तो भाई सही बात है, उनको मिल रहा है। ठीक है, इसमें कौन बताएगा कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि मान्य है? ठीक है, तो आय विधि ये आपकी मान्य है। ठीक है, ये लिखो। अब लिखना यहाँ से जो गरीबी से सवाल पूछे जाते हैं, गरीबी से सवाल पूछा जाता है, गरीब किसे कहा जाएगा? जो अपनी बेसिक नीड पूरी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये कहा जाता है। ये अगर वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो कुछ समितियां बनी। ठीक है, जैसे एक समिति बनी है, कौन सी? सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, तेंदुलकर समिति बनाई गई, समिति बनाई गई 2005 में ये आती है। ठीक है, और इसमें बोला जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो 27 रुपए प्रतिदिन जो खर्च कर रहे हैं वो गरीब नहीं माने जाएंगे। ठीक है, 27 रुपए। ठीक है, बताओ। हाँ, जो 27 रुपए खर्च कर रहे हैं प्रतिदिन, ठीक है, रुपए प्रतिदिन अगर खर्च कर रहे हैं, प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं, तो वो गरीब नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और अगर जो शहरी क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में अगर वो 33 रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है, 33 रुपए, तो वो गरीब नहीं माने जाएंगे। ठीक है, हाँ बताओ। ठीक है, क्या मतलब, कैसे, मतलब बताओ। एसी में बैठ के वहां से भैया रेटिंग दे रहे हैं, मतलब ये सब बना के दे रहे हैं। ठीक है, फिर हुआ क्या कि ये रिपोर्ट इन्होंने दी। ठीक है, फिर पता चला यार इनकी रिपोर्ट की जांच करी जाए क्या सही है कि नहीं। ठीक है, तो इनकी क्वेश्चन पूछा जाता है सुरेश तेंदुलकर समिति की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई? तो इनकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई, सी रंगराजन समिति। ठीक है, सी रंगराजन समिति। ठीक है, रंगराजन समिति। अब पता क्या हुआ, अब लगा कि इनको लगा कि जैसे जो देखेगा कहेगा कि यार 27 रुपए 33 रुपए, तो इन्होंने क्या कहा पता है? इन्होंने कहा कि
इसको इसमें दिन में नहीं, इसको महीने में रखो, ठीक है, इसका महीना का कर दो, ठीक है। तो इन्होंने बोला जो ग्रामीण क्षेत्र में कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो 972 रुपए, ठीक है, 972 रुपए प्रति माह जो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, प्रति माह, ठीक है, प्रति माह खर्च कर रहे हैं, प्रति माह खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर वो गरीब नहीं माना जाएगा। और जो शहरी क्षेत्र में 1407, ठीक है, शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए जो खर्च कर रहा है उसे प्रतिमा गरीब नहीं माना जाएगा, उसे मतलब गरीब नहीं माना जाएगा। हाँ, 1407 रुपए, ठीक है। 2012 में ये गठित होती है, 2012 में, ठीक है। तो ये हो गया गरीब। तो गरीबी से आपका ये भी आपकी समिति संबंधित है, सुरेश तेंदुलकर वाली भी समिति संबंधित है। अगला यहाँ पर चलो भाई कुछ और बताते हैं। इसमें एक आता है क्या, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, गरीबी सूचकांक है, ये 2024 में आता है, ठीक है, आता तो हर बार है। 2024 में जो इसका डाटा रिलीज किया गया, कहा गया कि पिछले 9 वर्षों में, ठीक है, पिछले 9 वर्षों में पिछले 9 वर्षों में कितने भी गरीबी रेखा से निकल चुके हैं बाहर, ठीक है। तो 24.82 करोड़ लोग, ठीक है, 82 करोड़ लोग आपके लोग बाहर इससे निकल चुके हैं। और यूपी में लगभग के 9 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मतलब निकल चुके हैं, ठीक है। अब वो गरीब नहीं बचे, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 24.82 करोड़ लोग गरीबी से उनको मुक्ति मिल चुकी है, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अब लिखना है यहाँ पर कुछ चीजें लिखना भाई। ये जारी कौन करता है, कोई बताएगा जारी करता कौन है इसको? तो मोदी जी नहीं, वो नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, लिखना नीति आयोग। तो ये नीति आयोग है, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग कब आता है, यहाँ पर कुछ चीजें लिखो इसके बारे में, ठीक है। इसको मिटा दें क्या, ये आप लिख चुके होगे। 27 है, 33 रुपए है, ठीक है, ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका, ठीक है। और एक चीज लिखना, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ पर लिख लो कि लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है, गरीबी रेखा से संबंधित है, ठीक है। एक होता है गिनी गुणांक, ठीक है, गिनी गुणांक जो है ये किससे संबंधित है, ये भी आपके गरीबी रेखा से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। अब लिखना नीति आयोग के बारे में लिखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहले लिख लो यहाँ पर नीति आयोग के आपका स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को होती है, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को होती है। उसके बाद में ये इसके पहले कौन सा था भाई, इसके पहले योजना आयोग हुआ करता था, ठीक है, योजना आयोग हुआ करता था, ठीक है, योजना आयोग हुआ करता था। उसके बाद में योजना आयोग आपका 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है, ठीक है, पीएम होता है। इसमें एक और क्या चलते हैं, इसमें आपके उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष होते हैं। और आपके क्या सीईओ होते हैं, ठीक है, सीईओ। तो इसमें लिखना इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और पहले आप वर्तमान में कौन है, ठीक है, वर्तमान में कौन है। और यहाँ पर लिखना सीईओ अगर बात की जाती है, पहले वाले कौन थे, ठीक है, पहले वाले कौन थे और वर्तमान में कौन है। कोई बता सकता है इन सभी के आंसर, बताओ भाई, सभी के आंसर कौन बता सकता है? तो लिखना यहाँ पर सिंधु श्री खुल्लर आपके पहले थे, ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर आपके ये हो जाएंगे पहले वाले, ठीक है, खुल्लर पहले व्यक्ति हो जाएंगे। वर्तमान में कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके कौन है, हाँ, पीवी सुब्रमण्यम करके, ठीक है, वीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, वीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, ये हो जाएगा वीआर सुब्रमण्यम। पहले आपके उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो इनका आपने नाम भी सुना होगा क्या, जो नहीं, तो उसमें वो योजना आयोग के थे, ठीक है, ये हमने पूछा नीति आयोग का, ठीक है। तो नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे पहले उपाध्यक्ष। और यहाँ पर वर्तमान में कौन है, हाँ, सुमन बेरी, ठीक है। एक आध उनका शायद और भी नाम चेंज हुआ था कोई, ठीक है, सुमन बेरी, ठीक है, हमें डाटा तो यही मिला है, ठीक है, सुमन बेरी। तो ये हाँ सुमन बेरी हो गए। अरविंद पनगड़िया फिर भी चर्चा में और आए थे क्या, किस लिए कि जो 16वां वित्त आयोग है उसका गठन हो चुका है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। तो यहाँ पर उसके अभी अध्यक्ष बनाए गए कौन, अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं, ठीक है। और ये चीजें आप लिख लेना, ठीक है। तो इसके अगर पूछा जाता है कि जो योजनाओं का जो भी आती थी योजना आयोग या नीति आयोग में जो भी योजनाएं आती हैं या कुछ भी, उनको अंतिम रूप देने का काम किसका होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतिम रूप कौन देता है, अंतिम रूप कौन देता है, कौन बताएगा? तो एक होता है आपका, जस्ट हमने कल होमवर्क दिया था, कौन सा, एनडीसी, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, राष्ट्रीय विकास परिषद।
जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को होती है। ठीक है, तो यही आपका राष्ट्रीय विकास परिषद ही क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद ही योजना को अंतिम रूप देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ये हो जाता है, यही अंतिम रूप देता है। 1952 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, अगला देखो। हाँ, अगला लगाया जाए क्वेश्चन, लिख लो इसका, थोड़ा वो लिख लिया ना सभी लोगों ने। इतने लोग भैया गरीबी से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, उसमें आप भी हो सकते हो। ठीक है, नाम नहीं है आपका, चलो पता, अगर इसमें जो नहीं राशन कार्ड वाला अगर अच्छे से जांच हो जाए तो बहुत लोगों के राशन कार्ड कट जाएंगे और ऊपर से वो भी देना पड़ेगा। काहे, देखो पता है उसमें कुछ जो नियम कानून है उसमें लिखा है कि जिनके घर में मोटरसाइकिल होगी उनका नहीं बनना होना चाहिए। ठीक है, या जिनके घर में फ्रिज है, ठीक है, उनका नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, है? हाँ वही तो। चलो देखो इसका भैया, ठीक है, ये सवाल देखो। इसका देखो यहाँ पर क्या है, कौन सा गैर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का उदाहरण है, कौन बताएगा इसमें? बीमा कंपनियां, उपकरण लीजिंग कंपनियां, और यहाँ पर एक है क्रय आदि अभिक्रय लीजिंग कंपनियां, निवेश कंपनियां। तो इसका आंसर बताओ कौन सा? इसका आपका ए वाला सही है। ठीक है, बीमा कंपनियां, ये वाला। ठीक है, बीमा कंपनियां इससे संबंधित नहीं है, बाकी इसका आंसर कोई बता सकता है? बीमा कंपनियां जो होती हैं उन पे रेगुलेशन का काम किस संस्था का होता है? जैसे बैंक होती है, बैंक पे रेगुलेशन का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। ऐसे बीमा कंपनियों पे किसका होता है? LIC का। LIC नहीं, LIC तो खुद एक बीमा कंपनी है। ठीक है, देखो 19, अगला सवाल, ठीक है, उसमें होता है इरडा। ठीक है, इरडा, हाँ इरडा, इरडा, हाँ इरडा हैदराबाद में। ठीक है, चलो देखो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बताओ भैया, ये सवाल कौन बताएगा? ठीक है, नहीं बंगाल में तो नहीं है। ठीक है, बंगाल में तो स्वदेशी आंदोलन के नाम से ही था। ठीक है, पंजाब भी नहीं है। ठीक है, बचा क्या? दो ही तो बचे, आंध्र प्रदेश, असम बचा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, लिखो इसमें थोड़ा चीजें लिखो, आपको पता होंगी। जैसे कोई बताएगा कि बंगाल का जो विभाजन था वो किसके टाइम पर हुआ था? करजन। ठीक है, इसकी जो आपका अनाउंस कब हुआ था, इसकी घोषणा कब होती है? 19 जुलाई 1905। ठीक है, 19 जुलाई 1905। अगर पूछे इसको फिर लागू कब किया गया, लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905। इस डेट को इसलिए याद रखना क्योंकि इस डेट में क्या हुआ था, बंगाल में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया था। ठीक है, रक्षाबंधन पर्व या राखी दिवस मनाया गया था। किसके कहने पे क्वेश्चन पूछा जाता है? तो टैगोर के कहने पे। ठीक है, टैगोर के कहने पे ये मनाया गया था, टैगोर के कहने पे। इन्होंने कौन सा एक गीत भी लिखा था, कौन सा गीत? आमार सोनार बंगला। ठीक है, आमार सोनार बंगला। ठीक है, सोनार बंगला, जो बंगला। ठीक है, ये गीत लिखा था। यही गीत आगे चल करके 1971 में वार होता है पाकिस्तान के साथ में। 1972 में जब कौन सा बांग्लादेश बनता है तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान भी है शायद। ठीक है, राष्ट्रगीत है। ठीक है, हाँ, ये आमार सोनार बंगला। ठीक है, तो ये हो गया आपका। दूसरा यहाँ पे लिखना कि जो बंगाल का विभाजन था इसे रद्द कब किया गया? 1911। ठीक है, दिल्ली दरबार था। ठीक है, दिल्ली दरबार था। कौन कौन आया था इसमें? दिल्ली दरबार में कौन कौन आया था? हाँ, कौन सा? प्रिंस चार्ल्स और उसकी बीवी मैरी। ठीक है, हाँ मैरी थी। ठीक है, तो ये आए थे। और ऐसी ही मेरी तो नहीं थी, वो भी बता रहे। ठीक है, आप भी यार बताओ कहाँ पे बच जाते हो? ठीक है, 1911। ठीक है, 1911 और हम कुछ बताने वाले थे। ठीक है, 1911 और यहाँ पर लिखना, हाँ ये किसके टाइम पर हुआ था? हार्डिंग सेकंड। ठीक है, हार्डिंग सेकंड। ठीक है, और पता ये हार्डिंग सेकंड पे बम भी फेंका गया था। ठीक है, और कैसे फेंका गया था? बसंत कुमार ने बम फेंका था। ठीक है, इसकी हार्डिंग सेकंड की अपनी मतलब
वो राजधानी बदली जा रही थी, कहाँ से कहाँ? हाँ, कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली। एक बार पिछली बार अभी जब मैराथन चल रही थी उसमें, तो ऐसे फ्लो में हम बता रहे थे कलकत्ता से दिल्ली आपकी ये राजधानी ट्रांसफर हो रही थी, और हार्डिंग सेकंड था, वो अपने परिवार के साथ में। तो जस्ट हम मतलब अपने फ्लो में थे, ठीक। तब तक एक बच्चे ने बोला कि सर, हमने कहा बताइए, तो बोला कि ये सर कलकत्ता से नहीं था, इलाहाबाद से था। और मतलब फुल कॉन्फिडेंस में हम भैया सोचे हो सकता है भाई सही हो, हम एकदम से मतलब सोचे यार हो सकता है सही हो। बाद में हमने सोचा कि हमने कहा अच्छा हाँ, ठीक है हो सकता है भाई, बाद में भी देखेंगे। देखा, हमने कहा यार कलकत्ता ही से है। हमने कहा कितनी कंफ्यूज कर देते हो बताओ, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ये हार्डिंग सेकंड था, हार्डिंग सेकंड के साथ में बीवी वगैरह मतलब पूरी फैमिली सेट हो रही थी इधर से इधर की ओर, ठीक है। तो अब इसमें क्या, इसकी बीवी थी बढ़िया भाई, उस टाइम पे इसके ठीक है राजा समझो उस टाइम पे यहाँ का हार्डिंग सेकंड, और बढ़िया सर धस के निकली थी, ठीक है। अब बसंत कुमार महिला तो जब नहीं देखने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा होती है, तो हाँ ठीक है। अब वो बसंत कुमार क्या हुए, हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने फीमेल जो महिलाएं थी उनके झुंड में जाकर के, और जो महिला महिला के बेस में ही पहुंच गए, ठीक है। और फिर जब वो ये निकल रहे थे तो बोला कि वो देखो कितना सुंदर सब गहना पहने, और मतलब ऐसे हाथ करा और इसी हाथ में बम था, ऐसे फेंक दिया उन्हें साथ में, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, बच गए, ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर चलता, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल ये रहा, ठीक है। ये जस्ट अभी इसका कराया था क्या? हो गया, हाँ ठीक है। और अपना कौन सा अभी वित्त आयोग चल रहा है इस टाइम पे? हाँ ठीक है, वो 26 से लागू होगा, 16वां वाला, ठीक है। 16वां वाला 26 से लागू होगा, ठीक है। और ये 15वां है, एनके सिंह उसके हैं, ठीक है, एनके सिंह हो जाएंगे, ठीक है, एनके सिंह हो जाएंगे। तो ये आपको पता होगा, ठीक है। आर्टिकल कौन सा वित्त आयोग का, कोई बता सकता है? 280 है, ठीक है, 280 है। 5 वर्षों के लिए बनता है, राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता है। चलते हैं इस सवाल पे, ठीक है। ऐसे सवाल आपके यूपी पुलिस में मिले थे, ठीक है, ऐसे सवाल आपके यूपी पुलिस में मिले थे। मानव तस्करी निवारण संरक्षण और पुनर्वास बिल किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, कौन बताएगा? और इसमें कुछ हमने जो प्रीवियस ईयर के लिए हैं, ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। हाँ बताना इसमें, इसका आंसर क्या है? 2018, ठीक है, 2018 इसका आंसर है, ठीक है। अब लिखना, इसमें लिखो भाई कि आपका विस्फोटक पदार्थ अधिनियम कब आता है? विस्फोटक विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, ठीक है, पदार्थ अधिनियम कब आता है तो बताएगा, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। फिर प्रतिस्पर्धा अधिनियम, ठीक है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, ठीक है, ये कब आता है? सरोगेसी अधिनियम, ठीक है, सरोगेसी अधिनियम कब आता है, ठीक है, सरोगेसी अधिनियम कब आता है? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, ठीक है, भगोड़ा भगोड़ा आर्थिक आर्थिक अपराधी अधिनियम, ठीक है, अपराधी अधिनियम। यार हमारे यहाँ अपने यहाँ का ये नियम नहीं समझ में आता है। बताओ, जो नीट वगैरह का था वो घोटाला किया, उसने लीक करवाया और निकल गया विदेश, बस हो गया काम। प्रज्वल प्रज्वल रमन्ना थे, और बताओ रेप वगैरह 3000 रेप केस थे उनपे, लमसम में 3000, ठीक है, 3000 देखा नहीं था उसमें यार, हमने तो बताया था, उनका तो वीडियो क्लिपें चली थी, ठीक है। तो 3000, और पता है क्या, वो विदेश भाग गए। वो कुछ नहीं, वो सब चलता रहेगा इसे। हाँ ठीक है, वो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब आता है? और फिर आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठीक है, औद्योगिक औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठीक है, विवाद अधिनियम कब आता है? तो ये भैया शुरुआत में ही हो गया था, 1947 में आता है, ठीक है, 1947 में। और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में आता है। सरोगेसी वाला कब आता है? 2021 में आता है, ठीक है, 2021 में ही आता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा वाला कब आता है? 2002 में आता है। विस्फोटक पदार्थ वाला कब आता है? 1956 1908 में, 1908 में, ठीक है, 1908 में। एक और चलता है, भारतीय कंपनी अधिनियम कब आता है? भारतीय कंपनी अधिनियम, ठीक है, भारतीय कंपनी अधिनियम, ठीक है, कंपनी अधिनियम कब आता है, ठीक है, अधिनियम कब आता है? 1956 में आता है, 1956 में। एक इनके फुल फॉर्म अपने आप लिखना, क्या है भाई? एक टाडा है, एक पाडा है, ठीक है, टाडा है, एक टाडा है, एक पोटा है, ठीक है, पोटा है। ये दोनों एक्ट हैं, ठीक है, ये भी एक्ट है। ये किससे संबंधित है? आतंकवादियों से, आतंकवादी से, ठीक है, आतंकवाद से संबंधित है, ठीक है।
तो ये टाडा वाला कब आता है? 1985 में आता है। और ये आपका पोटा वाला कब आता है? 2002 में आता है, ठीक है। और एक आपका जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, वो कब आता है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो एनएसए बोला जाता है, ठीक है, एनएसए, एनएसए आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये कब आता है? ये आता है 1980 में आता है, ठीक है, 1980 में आता है। और ज्यादा, और एक आता है कौन सा? अप्सपा, ठीक है, अप्सपा, ठीक है, अप्सपा एक्ट कब आता है? ये भी है क्योंकि आपका पूर्वोत्तर राज्यों में कई बार लगाया जाता है, ठीक है, अभी चल भी रहा है कहीं पे। तो ये हो जाता है आपका 1958, ठीक है, ये 1958, ठीक है। देखो यहाँ पर अप्सपा वाला 1958 में, एनएसए वाला आपका 1980 में, विस्फोटक वाला 1908 में ही बन गया था, ठीक है, प्रतिस्पर्धा वाला 2002 में, सरोगेसी वाला 2021 में, भगोड़ा आर्थिक वाला 2018 में, और ये आपके कौन है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में, टाडा वाला 1985 में, पोटा वाला 2002 में बनता है, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितना टाइम तो नहीं हो गया? देखना जीएस अभी तो है ना, अभी तो टाइम होगा, अभी कितना 9:11 हुआ है। कितने बजे तक ये चलेगा? 9:40 है, 9:30 तक चलेगा। हाँ ठीक है, ये बस क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, उसके बाद में हिंदी वाला, ठीक है। जीएस का 40 मिनट अभी कहाँ हुआ यार? 8:10 से 8:50 थी ना? अच्छा ठीक है, अब हिंदी का चल रहा है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन तो हो जाए कम से कम 20, ठीक है, आज थोड़ा डिटेल में बता दिया ना। ठीक है, ठीक। तो अरे ये क्या लग गया? देखो भैया, जो कहते हैं कि जब हीरा मिल जाता है तो इंसान की सारी चीजें, बोलचाल और लज्जा सब कुछ बदल जाता है। देखो इनका भैया कुछ बदल चुका है, ठीक है। ये जो इनको नहीं जानते यार? हाँ, लिखा क्या है इन्होंने? मतलब कुछ पता है, वो अपना स्टेटमेंट दिया है कि बिना अपॉइंटमेंट आजाद से मिलने गए तो कार्रवाई होगी। बताओ, ठीक है। और ठीक भी है, ये इनका चल रहा है, ठीक है। ये लिखा है कार्यकर्ता या कोई भी मिलेगा तो पहले परमिशन वगैरह जो भी है, ठीक है। ये कहाँ से जीते हैं कोई बताएगा? ये कहाँ से जीते हैं? नगीना से। नगीना कहाँ पड़ता है? मेरठ में। हाँ सही है। मुरादाबाद कैसे? चलो देखो अगला सवाल। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया, ये सिंपल सवाल है, ठीक है, चुटकू सवाल है, ठीक है। इसका लिखना, और इसमें जो हम लिख रहे हैं वो आपको घर से करना है, ठीक है। लिखना, जो हैती एक कंट्री है, उस देश में जो फंस गए थे, ठीक है, वहां पर ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा? इंद्रावती चलाया गया, ठीक है। अब लिखना ऑपरेशन कुछ चलाया गया भैया, ऑपरेशन लिखना, ऑपरेशन गंगा चलाया गया, ठीक है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया, ऑपरेशन गंगा, फिर ऑपरेशन गंगा चलाया गया। और भी लिखना कुछ है आपके, कौन से? ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, देवी शक्ति। और कौन सा? ऑपरेशन आपका देवी शक्ति, ऑपरेशन अजय, ठीक है, ऑपरेशन अजय। और आपका ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। अब ये लो भैया, एक ही जगह सब ऑपरेशन ले लो, ठीक है। और एक ऑपरेशन और है, ऑपरेशन 0 आवर, ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर, ठीक है, 0 आवर। अब बताना, ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर किससे संबंधित है? गंगा से। क्या बताओ? हाँ, ऑपरेशन 0 आवर किससे संबंधित है? ऐसे, ठीक है। नहीं यार, ऑपरेशन 0 आवर कहाँ से संबंधित? कहाँ ले गए थे आज? कैसे? फाटक बनता क्या? अच्छा, इधर रहते। कोई बताएगा यहाँ पर? ये सवाल आपका 1 करोड़ का है, ठीक है। 0 आवर, 0 आवर कहाँ पे? हाँ, लिखा तो यहाँ पे है। ये चलाया गया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जब था उस टाइम का है, ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर
सारे बड़े बड़े नेता उठा के जेल में डाले गए थे, ठीक है, भूल गए शायद आप लोग, ठीक है। ऑपरेशन गंगा आपका कहाँ पे, यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन में चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर, सूडान में चलाया गया, ठीक है। कहाँ हो गया भैया, कहा है असर है वहाँ। अच्छा, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति भैया अफगानिस्तान में चलाया गया। ऑपरेशन अजय कहाँ पर, इजराइल में चलाया गया, यही तो। ऑपरेशन दोस्त कहाँ पर चलाया गया, दोस्त वाला तुर्की में, ठीक है, दोस्त वाला तुर्की, ठीक है, दोस्त वाला तुर्की में चलाया गया, ठीक है। ये यूक्रेन में गंगा, सूडान में कावेरी, देवी शक्ति अफगानिस्तान में, अजय इजराइल है, दोस्त वाला टर्की है। 0 ओवर आपका 1942 में चलाया जाता है, जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है तब, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है तब चलाया जाता है। इसका क्या था, हैती में इंद्रावती, ठीक है, हैती में इंद्रावती, ठीक है, हैती में इंद्रावती, ठीक है। तुर्की का अब नया नाम हो चुका क्या सा, तुर्की है, क्यों बदला गया, हाँ तुर्की है, क्यों बदला गया, गड़बड़, वो इसलिए बदला गया क्योंकि वहां की सरकार से जब पूछा गया सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, नाम क्यों बदल रहे हो, तो बोला कि हम इसलिए नाम बदल रहे हैं क्योंकि हमारे जो गूगल मैप पे अगर टर्की सर्च किया जाता है पहले गूगल पे तो एक पक्षी आ जाता है, हमारा देश नहीं आता है, ठीक है। तो इस वजह से उसने तुर्की नाम कर दिया अपना, ठीक है, तुर्की। हाँ ये भी बात सही है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अपना भैया सबको पता है, ठीक है, कहाँ पे, लखीमपुर खीरी, ठीक है। ये बताना इसका, देखो भैया ऐसे भी क्वेश्चन, ठीक है। हाँ इसका देखो, आयुषीएन एक है, आयुषीएन क्या होता है, जो आपके जो नहीं इंडेंजर्ड होते हैं, जो नहीं पशु या जीव जंतु या जो भी पेड़ पौधे, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एक पूछा गया है, आयुषीएन द्वारा असुरक्षित रेड डेटा सूची में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी शामिल है। असुरक्षित प्रजातियां, बिल्कुल सही बात है। संकटापन्न प्रजातियां, सही है, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। कौन सा संगठन विश्व सतत परिवहन दिवस मनाता है, तो ये आपका सबसे बड़ा यही वाला, ठीक है, ठीक है। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग मनाना है, ठीक है, ये हो जाए। एक क्वेश्चन और बचा होगा शायद, कितने, एक ही बचा है, ठीक है। छोटे छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने SMP साथी उत्सव लॉन्च किया है। किसने पढ़ा ऐसा करंट कोई, ये करंट का है भाई, ये कौन सा है, ये है अपना व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप, कौन सा व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप है। अरे वो देखे नहीं हो, अब तो धीरे धीरे हर एक चीज एक दूसरे में लिंकअप हो रही है, ठीक है। तो ये लोग क्या करें, अब तो देखो ना UPI सिस्टम भी व्हाट्सएप पे आ गया है, ठीक है, व्हाट्सएप पे आ गया, ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस, तो ये हो गया। ये स्नैपचैट तो जानते होगे, ठीक है, स्नैपचैट जानते होगे ना, ठीक है। हाँ? अच्छा, कू जानते हो, कू क्या होता है, हाँ? क्या है, ऐप है, कौन सा ऐप, ट्विटर की तरह भारत का ऐप है, इंडियन का है, ठीक है, भारतीय स्वदेशी है ऐप ये, ठीक है, स्वदेशी वाला है कू ऐप, ठीक है, मेड इन इंडिया, ठीक है। फेसबुक भैया कब आता है, तो बताएगा, बताओ यहाँ पर एक बार बताओ सभी लोग, फेसबुक कब आता है, ट्विटर कब आता है, ठीक है, ट्विटर कब आता है, और गूगल कब आता है, ठीक है, गूगल बाबा कब आते हैं, और यूट्यूब कब आता है, बताइए कौन कब आता है, ठीक है, कौन बता देगा। और इंस्टा कब आता है, ठीक है, इंस्टा कब आता है, ठीक है। फेसबुक आपका आता है जो इसका है प्रॉपरली 2005, ठीक है, 2005 में आता बनता है, 2006 में गूगल ने खरीद लिया था, ठीक है। ट्विटर आपका, और इसमें लिखना गूगल आपका 1998 में बनता है। यूट्यूब आपका कब बनता है, फेसबुक तो 2004 लिखना है यहाँ पर, 4 इसका है 2005, ठीक है, 2005 यूट्यूब का। और इंस्टा वाला लिखना है, इंस्टा का 2010, ठीक है, 2010। और ट्विटर का पता नहीं भाई, ट्विटर का पता करो, ट्विटर का कब आता है, ठीक है। इंस्टा वाला है आपका, इंस्टा का 2010, ठीक है, 2010। अब तो इंस्टा से भी पैसा बनता है क्या, हाँ? अब तो पता, अब तो मतलब रोजगार मिले या ना मिले, अगर देखा जाए कि यूट्यूब पे आप आ जाओ, ठीक है, या दूसरे पे आ जाओ, वहां से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये बैंक हटाओ ना, ऐसे क्या बैठे हो, कुछ मतलब इसमें वैसी कोई खतरनाक चीज वाली चीज है क्या, तो रखो, अलग रखो यार, गर्मी लग रही होगी यार, तो पीछे रख दो बैग, कहाँ पे,
सीयू, एक मिनट क्या बता रहे हो? सीईओ, अच्छा भाई, इसका तो पता है, ठीक है, ये मार्क जकरबर्ग, ठीक है, ये तो बनाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। अब तो इसके वो है, इन्होंने खरीद लिया। कौन खरीदा है? ये फेसबुक का नया वो भी हो गया, कौन सा, मेटा, ठीक है, मेटा हो गया, ठीक है, मेटा। गूगल के आपके सुंदर पिचई आपके हैं, ठीक है। और हाँ, नाम ही बदला, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, नाम बदला, ठीक है। चलो आप चलते हैं आगे, ठीक है। सीईओ वाले कल करा देंगे, ठीक है, इसमें आज लिखा नहीं हमने, ढूंढना पड़ेगा। आप चालू आपकी हिंदी, ठीक है, डन। आप हिंदी का निकालोगे, ठीक है, ये लो, ठीक है। क्या बात है, ठीक है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है समझ जाता है। सही बात है ना? क्यों भाई, सही है क्या? ये वाली बात सही है, एकदम सही है, पक्का? चलो 120%, ठीक है। क्या हो गया, अभी तो पूरा हो जाने दो, 80 मिनट नीचे वो भागने लगे, क्या बात है यार? नो 30, हाँ टाइम पे जाओ, अभी तो लंच होगा, ठीक है, अभी 20 मिनट का आपका लंच होगा। हाँ ठीक है, चलो अब हिंदी का निकालो। आज का हिंदी का टॉपिक है आपका तद्भव एवं तत्सम, ठीक है, तद्भव एवं तत्सम, ठीक है, तद्भव एवं तत्सम, ठीक है। अब देखना इस ये टॉपिक है आपका, इसमें अभी देखना 150 कम से कम 100 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे 10 मिनट में, ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं, ठीक है, 10 मिनट तो बचे हैं, ठीक है, और 10 मिनट में देखना अभी सारे हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, साफ तो आ रहा है, बस बस, ठीक है।